नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम संजय सिंह चौहान, आप लोगों को यहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। एंड उसके बाद सबसे पहले हम आपको दो तीन बातें करना चाहते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, आजकल कौन सी सिचुएशन चल रही है? बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। कोरोना वायरस के कारण हम सभी लोग लॉकडाउन के अंदर बंद हैं। तो सबसे पहले इस चीज का भी थोड़ा सा आनंद उठाने के लिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि आप लॉकडाउन में भी काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये बेटा काफी पहले की बात है। ये सन 1660 के लगभग की बात है, जब एक ऐसी ही बीमारी ने पूरी दुनिया को हिट किया था। उसका नाम था प्लेग। उस टाइम पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशंस थी, सभी लोग लॉकडाउन के अंदर बंद थे। एंड आपने एक नाम सुना होगा एक इंसान का, जिसका नाम है द ग्रेट आइजैक न्यूटन। न्यूटन जी उस समय एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। एंड ओके, सो उसके बाद उसने क्या किया कि हर एक चीज के बारे में रिसर्च करना चालू किया। जितनी भी आप मेन रिसर्चेस आप उनकी आप जानते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स के बारे में, जैसे कि ग्रेविटी के बारे में, जो फेमस एप्पल इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी टाइम पर हुआ था। और एक साल के लॉकडाउन पीरियड के अंदर में उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की बेटा। और जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड अंत हुआ, उन्होंने अपनी जो नई रिसर्चेस थी उससे पूरी दुनिया को हिला दिया। और उनकी रिसर्चेस आज भी याद की जाती हैं। तो हमको भी कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, इस लॉकडाउन पीरियड का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन हमारे पास, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप 21वीं शताब्दी में इस समय हैं, 21st सेंचुरी चल रही है। तो चलिए हम इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर एक नया, एक बिल्कुल अलग तरह से 12th का कोर्स चालू करते हैं, जिसमें हम लगातार थ्योरी की भी क्लासेस लेंगे और हर एक थ्योरी के टॉपिक को हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने से, डेरिवेशंस रटने से, इन सब चीजों से मजा नहीं आता। हम एक्चुअल में करके देखेंगे क्या ऐसा होता है। होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे के कई सारे कारणों को जानेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक बिल्कुल चालू करते हैं। ये आपका पहला चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस। एंड यू ऑलरेडी नो दैट स्टैटिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। So in this particular chapter we are dealing about the charges which are at rest position. Okay, चार्जेस अगर रेस्ट पोजीशन में हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। चलिए अब बिल्कुल सबसे पहले एक दो चीजें जरा जान लेते हैं। यार ये चार्जेस होते क्या हैं? सबसे पहले किसी चीज को अगर हम पढ़े तो उससे पहले जानना तो चाहिए ना हमको कि ये होते क्या है सबसे पहले। उसके बाद हम उनके बारे में जाने कि भैया वो करते क्या है। सबसे पहले तो होते क्या है। तो चार्ज क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर पार्टिकल की। एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, जस्ट लाइक अगर एक इंसान की बात करें तो इंसान की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, कोई अच्छा क्रिकेटर होता है। और हर चीज की एक अलग अलग तरह से फोर्सेस उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर एक अच्छा क्रिकेटर है तो क्या करता होगा? क्रिकेट अच्छा खेल लेता होगा। अगर कोई अच्छा सिंगर है तो क्या करता होगा भैया? गाना अच्छा गा लेता होगा। ठीक सिमिलरली चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर पार्टिकल की। तो क्या होता है कि जब एक बॉडी चार्ज होती है तो समय क्या होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। चलिए, तो मतलब अगर ये बॉडी हम ये लें, क्या होगा जब ये बॉडी चार्ज होगी, कब क्या होगा अगर ये बॉडी चार्ज नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहले चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगर किसी बॉडी पर आ जाए तो वो क्या करने लगती है? फोर्स लगाने लगती है अपने आसपास की चीजों पर। क्या करने लगती है? फोर्स लगाने लगती है। अच्छा जी, ये फोर्स किस तरह का होता है?
फोर्स होता है इट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो भैया चार्ज क्या करते हैं, चार्ज फोर्स लगाते हैं। अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। कैसा फोर्स, इट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अच्छा जी, तो ये चीज समझ में आती है, चार्ज बॉडी हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। चलिए, तो चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं भैया टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसा कि अभी हमने जाना कि ये अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं। तो क्या होता है जब ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और क्या होता है जब ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जरा इनको भी जान लेते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है जब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी अभी हम जानेंगे। सेकंड क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, सेकंड इज योर नेगेटिव चार्ज। चलिए, तो क्या होता है जब एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए, अच्छा, आपने 10th क्लास के लेवल पर आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट्स के अंदर आपने पोल्स को पढ़ा होगा। हालांकि कुछ जब हम डीप लेवल पर जाते हैं तो इन पोल्स की कल्पना को करना सही नहीं है, लेकिन वो बातें हम बाद में करेंगे जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पर आएंगे। अभी हम जरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो जिस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं बेटा, बिल्कुल सेम उसी तरह से इनके फोर्स को एक्सपीरियंस करने का तरीका होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो अलग अलग तरह के हो गए ना चार्जेस। तो अगर हम क्या देखते हैं कि अगर एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी जगह पर कोई और बॉडी आई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे, ये लाइक चार्जेस है ना बेटा, दीज आर द लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस बॉडी हैं, दो बॉडीज ऐसी हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव फोर्स, कौन सा रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है भैया, रिपल्शन फोर्स लगने वाला है। चलिए, अब क्या होता है कि मान लो बॉडी एक कोई पॉजिटिव, एक बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो भैया, तो क्या करेगी, तो हम ये देखेंगे कि अनलाइक चार्जेस हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो भैया एक चीज हमने सुनी, जैसे कि मैग्नेटिज्म में हमने जाना था, मैग्नेटिज्म में जैसे कि हमने जाना था कि भैया क्या होते हैं, अगर लाइक चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिज्म में क्या आपने जाना था, अगर लाइक पोल्स होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल क्या करते थे, एक दूसरे को रिपल करते थे, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते थे, रिपल करते थे। एंड नॉर्थ साउथ अगर पोल होते थे तो क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। सिमिलरली इन द केस ऑफ चार्जेस, when there are like charges, two bodies are having like charges, both are having positive charge, they both will repel each other. If both are having negative, and if two bodies are having opposite charges, then they both will attract each other. So these are the basic property of charges का जब हमारा सेकेंड वीडियो आएगा बेटा, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को बकायदा करके देखेंगे। दो बॉडीज को चार्ज करके देखेंगे, एक को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, एक को नेगेटिवली चार्ज करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सही में वो एक दूसरे को रिपल करती है कि नहीं, क्या सही में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है कि नहीं, और क्यों करती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा, चलिए, रिपल्शन की बात हमने कर ली, अट्रैक्शन की बात हमने कर ली, हमने देख लिया कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, हमने देख लिया कि नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, चलिए बारी बात, अब हम मान लीजिए इस पर्टिकुलर बॉडी की बात करते हैं। क्या तो सर आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि अगर कोई बॉडी होती है उसके ऊपर चार्ज होता है तो फोर्स लगाती है। इस बॉडी को हम टच कर रहे हैं बट हमको तो कोई फोर्स ही नहीं फील हो रहा, फोर्स ही नहीं फील हो रहा, दैट मीन्स क्या ये बॉडी डिस्चार्ज है, क्या इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। ओके, चलिए बेटा, हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कोई बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं, अच्छा कैसे पता चलता है सबसे पहले कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं।
अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था सर, आप लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि सर पहले तो आप बोल रहे थे कि कोई बॉडी अगर चार्ज है तो फोर्स लगाती है, मतलब अगर कोई बॉडी फोर्स नहीं लगा रही है, जस्ट लाइक अगर हम इस चीज को अगर हम पकड़े और ये हम पर कोई फोर्स ना लगाए, दैट मीन्स क्या है बॉडी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स क्या है बॉडी चार्ज बॉडी नहीं है। तो हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं बेटा। किस तरह के एग्जाम्पल? आप लोगों ने भी, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने ऐसा फील किया होगा, कभी कभी एक मौका आता है, कभी कभी जब खुद से फील होता है, कई बार खुद से फील होता है या फिर दूसरे कहते हैं, कभी कभार मम्मी पापा भी कह देते हैं, डांट देते हैं, और कभी नाराज होते हैं आपसे, वो आपसे बोल देते हैं कुछ नहीं, तुम बिल्कुल जीरो हो गए हो और ये कुछ नहीं है, आपके अंदर से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आप कुछ नहीं करते क्या आप? अच्छा, उस टाइम पर आप जरा खुद से सोचिए, क्या आप सच में जीरो हो गए हो? तो आपके अंदर से फीलिंग आती नहीं यार ऐसा तो नहीं है, जीरो तो नहीं हो गए। दैट मीन्स अगर ये बॉडी कोई फोर्स नहीं लगा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है। क्या हुआ है जो ये बॉडी फोर्स नहीं लगा रही है? क्या हुआ है? क्या इसके अंदर के चार्जेस खत्म हो गए हैं? क्या हुआ है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो लोगों को नहीं दिख रही, आपके मम्मी पापा को नहीं दिख रही, जिसके कारण से वो कह रहे हैं कि आप जीरो हो गए हो? उस चीज की बात कर लेते हैं बेटा। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई को हम पॉजिटिव चार्जेस से माने, आपकी खेल कूद और कुछ आवारागर्दी को हम अगर नेगेटिव चार्जेस को माने, तो क्या होता है, कई बार ऐसा हो रहा है कि जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है उतनी ही नेगेटिविटी भी आ गई है। तो कुल मिला के क्या हो गया है, वो जीरो हो गया है। टोटल आउटकम आपका जीरो, आपको दिख नहीं रहा, आपको बिल्कुल कोई भी आपका आउटपुट, कोई भी आपके अंदर से एनर्जी नहीं दिख रही। दैट्स व्हाई आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि यू आर जीरो। ओके, तो दैट मीन्स अगर ये बॉडी कोई फोर्स नहीं लगा रही है, इसका मतलब इसके अंदर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। इस कारण से आपको इस बॉडी के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो दैट मीन अगर कोई बॉडी डिस्चार्ज बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई चार्जेस है ही नहीं, उसके अंदर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव आ गए हैं। चलिए अब इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होना हो, यानी अब आपको मम्मी पापा को प्रूफ कर रहा हूं मैं, आई एम पॉजिटिव, तो कैसे प्रूफ करेंगे आप? एग्जाम टाइम आ रहा है तो आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या करेंगे, अपने नेगेटिव, जैसे एग्जाम आ रहा है तो अपने कुछ जो उस तरह के दोस्त हैं उनको क्या करना चाहोगे, थोड़ा सा दूर रखना चाहोगे, उनको फोन करके बोलोगे नहीं भैया आज नहीं मिल सकता, कल मेरा पेपर है, आज मैं पढ़ूंगा। तो नेगेटिविटी को दूर रखेंगे ना, तभी पॉजिटिव बनेंगे। तो अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसके अंदर से क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस रिमूव हो जाएंगे, उसके अंदर से नेगेटिव चार्जेस को दूर करना पड़ेगा। अच्छा, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्जेस, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की पॉजिटिविटी हम रिमूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आपके अंदर की अच्छाइयां कभी खत्म नहीं होती बेटा। ठीक है, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, अगर ये डिस्चार्ज बॉडी है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो ये कब होगी, जब बाहर से कुछ नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, तो तब ये बॉडी क्या कहलाएगी, नेगेटिव बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। चलिए, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बारे में हमने जान लिया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बारे में हमने जान लिया। अब इस चीज को कैसे पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, कैसे नेगेटिवली चार्ज करते हैं, सबसे पहले हम इन चीजों को कल के अगले जो वीडियो आपके अंदर जो आएगा, आपके पास जो आएगा, हम प्रैक्टिकल करके उसको बकायदा देखेंगे। हम एक्सपेरिमेंट्स करके, लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, इस बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, कैसे कोई बॉडी दूसरी बॉडी में, कैसे चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करके देखेंगे और बड़े मजे से फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इस चीज का बेटा बहुत ध्यान रखिएगा, नए नए तरीके से आपको फिजिक्स सीखने को मिलेगी, बहुत मजा आएगा।
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी सी घंटी यहां पर होगी लाल कलर की, उस पर एक जोर से घंटा मार दीजिए तो हम जल्दी मिलेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।